त्रिवेदी, इस वक्त में जो बड़ी खबर है वो है किस तरीके से काशी के बाद मथुरा की बारी आ रही थी और अब इस बार मथुरा की बारी आ चुकी है। मथुरा की अदालत ने उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसके ऊपर निचली अदालत ने अभी तक फैसला नहीं लिया था या उसे नहीं माना था। शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ सूट को मंजूर कर लिया है। ये मामला अब दूसरे किस्म के विवाद का है, जहाँ पर जिस जगह पे शाही ईदगाह मस्जिद बनी है उसके बारे में अनुयायियों का मानना है, जो पक्षकार हैं या याचिकाकर्ता हैं उनका मानना है कि ये मंदिर की ज़मीन पर ये सब कुछ बना हुआ है। अदालत ने ये अब स्वीकार कर लिया है। तो अब एक तरीके से आप कह सकते हैं दो मसले एक साथ चलने वाले हैं, एक काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का मसला और दूसरा शाही ईदगाह मस्जिद का मसला। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर अदालत में यानी सुनवाई अब होगी। मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने को मंजूरी दे दी है और इस बारे में हमने विस्तार से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी सुकीर्ति से बात की। सुनते हैं वो पूरी बातचीत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस सूट को अलाउ कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि मथुरा का जो कोर्ट है वो इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है। हुआ ये था कि तकरीबन 6 याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने एक सिविल कोर्ट में मथुरा के ये पिटिशन दर्ज किया था कि मस्जिद को हटा देना चाहिए क्योंकि ये जो ज़मीन है वो भगवान श्री कृष्ण की ज़मीन है और इसकी वजह से ये जो मस्जिद इस पूरी ज़मीन के ऊपर बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया, वो एक इलीगल ढंग से बनाया गया, इसलिए इस ढांचे को हटा देना चाहिए। श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते ये याचिकाकर्ता जो है उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें पूजा अर्चना करने का मौका दिया जाना चाहिए कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर और हमारे जो देवता हैं उनकी ज़मीन को वापस लेने का अधिकार हमें है। तो पहले सिविल कोर्ट में इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया था, जिसके बाद जो पिटिशनर्स थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर करी मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। अब जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने फैसला आने के बाद ये बात कही है कि उनके लिए बड़ी जीत है और इसका मतलब ये है कि इस पूरे मुद्दे पर अब सुनवाई हो सकती है। अब दर्शकों को साफ कर दें कि ये एक पिटिशन की बात हो रही है, एक सूट की बात हो रही है इस पूरे कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा कई और दर्जन भर पिटिशंस अलग अलग डिमांड्स को लेकर के भी मथुरा के अलग अलग कोर्ट्स में दर्ज हैं। उनमें से कई की सुनवाई जो है वो जुलाई के महीने में होनी है। उनमें से कुछ याचिकाएं ये कहती हैं कि ज्ञानवापी की तर्ज पर शाही ईदगाह के मस्जिद में भी एक वीडियोग्राफिक सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर भी जो है जो एरिया टेम्पल का है उसको सील कर देना चाहिए। तो ये अलग अलग डिमांड्स उन पिटिशंस में है, पर जिस पर्टिकुलर याचिका की अभी बात हो रही है जिसके ऊपर फैसला आया है वो ये मांग करता है कि मस्जिद को हटा देना चाहिए क्योंकि जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि की है। हमारे साथ इस समय देवांशु खंडेलवाल मौजूद हैं जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे और जानना चाहेंगे। सर, जब आप लोग कहते हैं कि मस्जिद को हटा देना चाहिए तो क्या डेमोलिशन की मांग आप लोग कर रहे हैं अपनी याचिका में? नहीं, हमारी याचिका किसी भी डेमोलिशन और रिलोकेशन की नहीं है। हमारी याचिका बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज के लिए है एट दिस जंक्चर। नोट बाय अस, जो हमने दावा दायर किया है, हमने यही कहते हुए दायर किया जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो इलीगल है और कॉम्प्रोमाइज जो इलीगल है तो उसके तहत जो भी प्रॉपर्टियाँ का आदान प्रदान हुआ है वो गलत है। तो पर अगर आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी का आदान प्रदान गलत था और ये ज़मीन का जो अधिकार है वो आपके पास आ जाएगा तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मस्जिद को वहाँ से हटाया जाना चाहिए? बिकॉज एक लॉजिस्टिकल टर्म्स में हम समझना चाहते हैं कि रियलिटी क्या होगी अगर आप इस केस को अल्टीमेटली बाद में जाकर जीतते हैं तो। आप लॉजिस्टिकल टर्म्स में बात कर सकते हैं बट मैं लीगल टर्म्स में बात करूँगा। एज पर लॉ आज सोल रिलीफ इज विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन, बाद में उसके क्या आउटकम्स होंगे वो आप देखेंगे सब। आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी जीत है? पहले क्योंकि सिविल कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आपके पिटिशन को अलाउ किया गया है, आपके लिए कितना महत्व रखता है ये? It's a star in a cap. It's a star in a chest. It's a star in a cap. That's it. That's all I can say. याचिकाकर्ताओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तकरीबन 6 पिटिशनर्स इस केस में हैं। रंजना अग्निहोत्री जो लखनऊ की रहने वाली, उन्होंने सबसे पहले दर्ज की थी ये याचिकाकर्ता क्या मतलब कौन से प्रोफेशन से आते हैं, क्या उनका जुड़ाव है इस मुद्दे से? में जो स्थूल दर्शन है वो है कि ठाकुर जी के अनुयायी हैं याचिकाकर्ता
ठाकुर जी की याचना करती हैं, ठाकुर जी की पूजा करती हैं। इसी को कहते हुए दावा दायर किया गया है और इस जंक्चर पे यही ज़रूरतमंद है कि आपको ये मालूम हो कि वो याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए दावा दायर किया है कि याचिकाकर्ता एक ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं और ठाकुर जी की मतलब वर्शिप करती हैं। जो भी याचिकाकर्ता हैं 6 हैं इनमें, जिनमें एक मेन जो है रंजना अग्निहोत्री जी, उनका नाम ज़्यादा सामने आता है, वो लखनऊ की रहने वाली हैं। पर उनके वकील ये कहते हैं कि उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स क्या हैं या उनकी बाकी डिटेल्स क्या हैं वो महत्व नहीं रखती हैं। जो महत्व रखता है वो ये है कि वो सब अपने आप को कृष्ण भगवान का भक्त मानते हैं और यही उन्होंने अपनी याचिका में भी कहा है कि हम भक्त होने के नाते ये चाहते हैं कि हमारे देवता की जो ज़मीन है वो हमें वापस कर दी जाए। अभी ये जो फैसला है उसको वो एक बड़ी जीत मानते हुए कह रहे हैं कि इट्स अ स्टार इन आवर कैप। ये वकील है याचिकाकर्ताओं के, ये कह रहे हैं उनके लिए बड़ी जीत है क्योंकि अब पूरे मुद्दे पर